इस कवि सम्मेलन के शिखर पुरुष राजस्थान से भीलवाड़ा से पहली बार हमारे बीच आज यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी, क्रांतिकारी भाषा और ओज की भाषा का एक सशक्त कवि। और केवल 2 पंक्तियां उनके सम्मान में कहना चाहता हूं कि रक्त की हर बूंद में अब ये कथा पलती रहे। 26 जनवरी की शुरुआत हो चुकी है। आइए योगेंद्र जी की कविता के साथ में हम 26 जनवरी का पर्व यहां पर मनाएं कि रक्त की हर बूंद में अब ये कथा पलती रहे और जो शहीदों ने जलाई आग वो जलती रहे, जो शहीदों ने जलाई आग वो जलती रहे। जोरदार तालियों के साथ में आवाज दीजिए आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी। जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब सृष्टि के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। वाह वाह। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। वाह। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूं। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं। और अत्यंत अनुद्धत भाव से नत शीश होकर विद्वत मन सहित यहां रोटरी क्लब के तमाम देशभक्तों के चरणों में मेवाड़ की हल्दी घाटी का प्रणाम निवेदित करता हूं। वाह वाह वाह। मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदन हार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। क्या बात है, वाह 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 भाई साहब वाह। मुझे इस पायदान पर आकर जब पूरा कवि सम्मेलन हो चुका और महारथियों ने यहाँ काव्य पाठ किया, आपसे खूब तालियां बजवा ली। मेरा भाई अनिल चौबे, जानी, तमाम लोग यहाँ पर, अमन ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा, ये माननीय इतने अच्छे कवि लोग यहाँ पर, सब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। आज यहाँ पर इतना अच्छा संचालन हमारे अजय भाई ने किया। मुझे इस मुकाम पर खड़े होकर आपसे इतने आशीर्वाद की कतई उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे धन्य कर दिया। मैं रायगढ़ पहली बार आया हूँ और इस अपेक्षा के साथ आया था कि शायद मुझे क्यों सुना जाएगा, कैसे सुना जाएगा, लेकिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब देश 21 परमवीर चक्र विजेताओं के लिए अंडमान निकोबार जाकर अंग्रेजों के नाम पर स्थापित द्वीपों के नाम हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर देता है, ऐसे अवसर पर मैं यहां खड़ा हूं और मैं आपके समक्ष खड़ा होकर अपने को धन्य अनुभव कर रहा हूं, धन्य अनुभव कर रहा हूं। वरना मेरी कविता बाजारों की ड्योढ़ी पर लाचार नहीं, और खुददारी तजकर दुनिया की दौलत भी स्वीकार नहीं। मेरी कविता नहीं सजेगी कागज के गुलदस्तों पर,
प्राण निछावर करता हूं मैं ऐसे वतन परस्तों पर, वाह जो श्रद्धा से कविता मां के मंचन का आह्वान करें, आराधन के दीप जलाकर राष्ट्र देव का ध्यान करें। कविता मां के प्रज्ञ पुजारी, कविता के यजमान वही, जिस धड़कन में बसे तिरंगा मेरा हिंदुस्तान वही। वाह काव्य यज्ञ की वेदी पर जो समिधा सुमन चढ़ाते हैं, आराधन के दीप जलाकर, काव्य यज्ञ की वेदी पर जो समिधा सुमन चढ़ाते हैं, आराधन के दीप जलाकर धरा व्योम गुंजाते हैं, आराधन के दीप जलाकर धरा व्योम गुंजाते हैं, बलिदानों के करुण कथ्य पर जो दृग्धार बहाते हैं, वे कविता के विद्वत श्रोता वंदनीय हो जाते हैं। ऐसे श्रोता विंद श्रेष्ठ पर वाणी पुष्प चढ़ाता हूं, मतिर्जन्य चातुर नहीं पर ज्योतिर्दीप जलाता हूं। छंदों का जादूगर बैठा है यहां पर, हिंदी साहित्य का बड़ा व्यक्तित्व बैठा है यहां पर, डॉक्टर अनिल चौबे, भाई जानी बैरागी। कहीं छंद टूटे तो मुझे बताना, सबके सामने बताना, जिससे मैं गलती को ठीक कर सकूं। निवेदन करता हूं, मतिर्जन्य चातुर नहीं पर ज्योतिर्दीप जलाता हूं, ताना बाना तुकबंदी कर अभिमानित हो जाता हूं। सच कहता हूं कविता के दो शब्द नहीं लिख पाता हूं, निज कौशल से कविता के दो शब्द नहीं लिख पाता हूं। यगण मगण मात्रादि सूत्र में वर्ण चरण का ज्ञान नहीं, यतिलय गतिरस छंद गुणों का मुझे तनिक भी भान नहीं। बिना व्याकरण संधारण के वाणी को भज लेता हूं, उसकी करुणा कृपा दृष्टि को अपना सृजन समझ लेता हूं। आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, ज्योतिर्मय स्तुतिगान करूं, वाणी मां को कंठ धार कर वाणी का संधान करूं, धार धार काव्याभिषेक कर चरणामृत का पान करूं। मुझको आशीर्वाद दीजिए, कविता का आह्वान करूं। मुझको आशीर्वाद दीजिए, कविता का आह्वान। 3 संस्थाएं यहां रायगढ़ में रोटरी की काम करती हैं। हमारे एक संस्था रायगढ़ ग्रेटर ने आज इस अनुष्ठान का जिम्मा उठाया। मैं तमाम कवि मंच पर विराजमान कवियों की ओर से, साहित्य जगत की ओर से रायगढ़ के इस रोटरी क्लब का, रायगढ़ ग्रेटर का सैल्यूट करके अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने साहित्य का यज्ञ 26 जनवरी के अवसर पर किया। वाह वाह वाह। अगर ये रोटरी का आयोजन नहीं होता, भाई ने राम का गीत पढ़ा, मेरा भी मन था, मेरा भी एक राम है, मैं भी उसका गीत पढ़ देता, मेरा मन था। लेकिन रोटरी का आयोजन है, एक जिम्मेदारी की कविता शायद 3-4 मिनट में समाप्त हो जाएगी। अजय भाई भी कविता पाठ करेंगे, समय की कमी है। मैं कोशिश करता हूं कम समय में अपनी बात कह दूं, निवेदन करता हूं। आपके लिए समय है भाई साहब पूरा। चलिए, ये 2 पंक्तियां पढ़कर जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा, मुझे उम्मीद तो है कि मैं कुछ अच्छा कह पाऊंगा। निवेदन करता हूं, 2 पंक्तियां पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि मुझे इस तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। मैं कविताएं केवल कवि सम्मेलन करने के लिए नहीं करता हूं। 21 परमवीर चक्र विजेताओं पर भगवती ने मुझे आशीर्वाद देकर मेरी उंगलियों से ऐसे शब्द लिखवाए कि 21 परमवीर चक्र पर कविताएं हो गई। ईश्वर कृपा से वह ग्रंथ शीघ्र आपके हाथों में होगा। मैं कविताएं इसलिए नहीं करता कि मुझे कवि सम्मेलन में जाना, मेरी दाल रोटी चलानी है। मैं कविताएं इसलिए करता हूं कि मैं देश को चिंतन दे सकूं, युवा पीढ़ी को चिंतन दे सकूं। देश का भार जिन कंधों पर है, उन कंधों तक अपने पोस्टर लगा सकूं। मैं इसलिए कविता करने की कोशिश करता हूं। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे यहां के चिंतनशील लोग बताएंगे कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। वाह वाह। कुछ लोग समझे, मुझे उम्मीद थी कि सारे लोग समझेंगे, लेकिन कुछ लोग समझे। मैं थोड़ा विस्तार से समझा देता हूं। एक चित्र बनाता हूं,
कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष ने कहा, कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा कुल्हाड़ी, ये मेरे कुल की औलाद है, मेरे वंश की औलाद है। वाह 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 वाह। ये अगर आहा, तुम्हारा साथ नहीं देता कुल्हाड़ी, आहा, तुम मुझे काट नहीं पाती। क्या बात है। ऐसे समर्थन करना कि मुझे पता लगे कि आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं, बस निवेदन करता हूं। स्वागत है। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन आपके आमंत्रण पर जो लोग आए हैं मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। ये कश्मीर का नक्शा जो हमको बताया जाता साहब, ये हमारा नक्शा नहीं है। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है, 54% कश्मीर पर विदेशियों का कब्जा है। हम 26 जनवरी और 15 अगस्त 75 वर्षों तक मना रहे हैं, 75 वर्षों तक मनाते आ रहे हैं। माफ करना, मुझे 2 बार संसद में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। 1994 के बाद अधिकृत तौर पर यह प्रस्ताव नहीं आया होगा। सर्वसम्मत प्रस्ताव दोनों सदनों में, एक भी विरोध में मत नहीं पड़ा। मैं उस पीओके की बात कर रहा हूं जिसे कश्मीर कहते हैं। मैं कश्मीर कहूं इसका मतलब पीओके, कि हम वापस लेकर रहेंगे। सर्वसम्मत प्रस्ताव होने के बावजूद जब यह बात इंप्लीमेंट नहीं होती है तो मैं पत्र लिखता हूं सरकारों को। मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं मिलता साहब। मैं ये चिंतन इसलिए देने जा रहा हूं, मुझे ये विश्वास है कि अगर जनता जनार्दन तक मेरी ये प्रार्थना पहुंची, आपके हृदय में अगर इस बात का जागरण हो गया, इस भाव का जागरण हो गया कि पीओके वापस हिंदुस्तान का अंग होगा, तो फिर पीओके हिंदुस्तान का अंग बनेगा। वाह 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 वाह। आहा, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती मां का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। भाई साहब, आपको भी सुनाना चाहता हूं। तीनों लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत दूर से आया हूं। भीलवाड़ा यहां से बहुत दूर है, मेवाड़ का क्षेत्र है, चित्तौड़ के पास भीलवाड़ा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। भाल भारती मां का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जिस धरती पर लोह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है, और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। क्या बात है, क्या उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत मां की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम, वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिख पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने घर के ही गुलदानों पर। अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। क्या बात। जिस डाली पर बैठे थे, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया, और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। भाई साहब, आपने तो एक भी ताली किसी कवि के नहीं बजाई, केवल आपकी गर्दन इधर से इधर हो जाती थी तो मैं समझता था कोई वजनदार बात कविता में आ गई है, लेकिन आपने भी ताली बजाकर आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए।
भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैशी कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। अरे छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। वाह, आभार रायगढ़, वाह। याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। बस यार यहाँ चेतना रखना, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि हम उस परंपरा के लोग हैं। अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं, 100 घाव सहे सीने पर मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिनगारी क्या है, दावानल से जले नहीं, दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। वाह। 2 बेटों को मैं जानता हूं कि ये सारे बड़े लोग बैठे हैं, ये कवि जितने भी यहाँ पर मंच पर बिठा रखे होंगे आपने, लेकिन इनसे 100 गुना ज्यादा प्रबुद्ध लोग आज समक्ष बैठे हैं। ऐसी श्रोता दीर्घा से मैं धन्य अनुभव कर रहा हूं। वाह वाह वाह।